स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरती और मन्नू के बारे में। आखिर में आज बहुत दिनों बाद मैं आरती और मन्नू के बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ, तो मैं बता दूं, इन सारे सवालों का जवाब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद मिलेगा। उससे पहले कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यार भरा। अगर पसंद आती है तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। मैं बात करूंगी आरती मन्नू का। मैं कई दिनों से इनके वीडियो देख रही हूँ। वैसे तो मैं देखती ही हूँ इनका वीडियो, जब लगता है कि हाँ अब सर से पानी ऊपर जाने लगा है तो ही मैं बोलती हूँ इनके बारे में। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई इंसान पहले से परेशान है, उसको बेवजह किसी बात पे लेके परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तो वही आज वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आरती का वीडियो मैंने देखा तो कई दिनों से इनके वीडियो में एक ही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आरती का तबीयत खराब है। आरती का तबीयत तो कभी भी सही नहीं रहा है। कभी ये घर में ही डॉक्टर को बुला के बॉटल चढ़वाते हैं, घर पे ही चट्टी चौराहे पे जाके इनका इलाज करवाते हैं, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है इनको बहुत ज़्यादा धमकियां भी मिलती हैं। तो इन सब सवालों के आज जवाब हम भी आप लोगों से मांगेंगे और जो मुझे पता है वो आपको देंगे। मैं पहला बात करूंगी आरती के तबीयत को लेके। मैं देखती आई हूँ कि आरती की तबीयत खराब होती है और दवाई भी होता है। आरती की स्थिति डाउन होती जा रही है, ये हमने देखा है। आरती पहले जैसी थी वैसी अभी दुबली पतली उसी तरह से है। आरती को इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो चल फिर पाए। आरती की हर पहले दूसरे तीसरे दिन तबीयत खराब होती रहती है और इतना सीरियस हो जाता है कि उठने लायक भी नहीं रहती है। आखिर में आरती की इस तबीयत खराब के पीछे का कारण क्या है? कुछ लोगों ने ये बोला कि मन्नू उसको पी के मारता है। इस बात को पहले भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेके सवाल उठे थे कि आरती बीमार क्यों पड़ती है बार बार। तो कहीं ना कहीं आरती अपने मन में पश्चाताप करती रहती है और वो सब बर्दाश्त करती रहती है। पश्चाताप किस लिए? कि मन्नू इसको पी के रात में आता है और आरती को मारता है, और आरती बर्दाश्त करती है इसलिए क्योंकि ये सब हमारी ही गलती है। ना हम ऐसा कर्म किए होते, ना ही आज ऐसा हाल होता, ना ही हम कहीं के रहते। कहते हैं ना कि आज आरती की वही स्थिति है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो ये कहाँ तक बात सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी या ये चीज़ें उठ के आई कि मन्नू मारता है आरती को और वो बर्दाश्त करती है, क्योंकि बर्दाश्त करने के सिवा वो करेगी क्या? मायके से हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद ससुराल के अलावा उसको जाना कहाँ है, ठिकाना कहाँ है। जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो इसकी ननद आती है और इनकी सासू माँ उठ के सेवा करती हैं, और ये बात मीडिया को बताए कैसे आती? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डरा धमका के या डर के मारे वो नहीं बताती है कि अगर हम मीडिया के सामने भी बताएंगे तो मन्नू उसके लिए भी प्रताड़ित करेगा। अब ये बात में हम पुख्ता नहीं करते हैं कि सच्चाई कितनी है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि धमकी किसकी आती है। आए दिन मन्नू सिर्फ आरती की वीडियो दिखा के पैसा भी कमाता है और आरती से रिलेटेड पॉइंट भी बताता है। कुछ अपनी फैमिली की चीज़ें, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ आरती बीमार है, आरती उठ नहीं पा रही है, ये है वो है। सिर्फ आप बताएं कोई अगर देखा हो कि आरती के अलावा भी उसके घर में कोई वीडियो बनाता है, मतलब आरती को बिना दिखाए, सिर्फ आरती और आरती की बीमारी के नाम पे डॉलर दिखाते तो हैं कि बहुत गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है। 3 चैनल है आरती से रिलेटेड, एक आरती छोटू लव, एक आरती MS आरती और एक मोनू बारूद। ये 3 चैनल है। इसके अलावा भी होगा आरती शॉर्ट ऐसे करके एक चैनल है। तो इन सभी चैनलों से इनका अच्छा खासा अर्निंग होता है। ये तो वही जानते हैं जो यूट्यूबर है, लेकिन ये दिखाते हैं कि बहुत गरीबी हालत में है, इनका कोई नहीं है, बहुत गरीब है, खाने पीने को लाले पड़े हुए हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ये बात खत्म होती है। दूसरी बात मैं शुरू करती हूँ कि आरती को धमकी देने वाला आखिर में कौन है। आरती ने टाइटल ढाला कि पापा ने जीना हराम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात निकल के आती है कि आरती के जो पिताजी हैं जेल से बाहर आते ही आरती के फैमिली पे दबाव बना रहे हैं कि खेत ले लो और ज़मीन ले लो, ज़मीन नाम लिख देते हैं, पैसा ले लो और अपने
केस को वापस लो, सेटलमेंट कर लो। तो आरती के जो ससुर जी हैं उनका कहना है कि भाई ये सब करने से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, और जो कि आरती का परिवार मान नहीं रहा है, इसलिए डराना धमकाना चालू है। इनको फोन पे धमकी भी दी जा रही है और बहुत सारे लोग ऐसे धमकी दे रहे हैं। आखिर में मन्नू जो आके बार बार कह रहा है कि धमकी दे रहे हैं, तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी मन्नू से कि जब इतनी भी धमकी मिल रही है तो धमकी को इतना सुन क्यों रहे हो? मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए क्या क्या थाना नहीं बना है? तुम्हारे नज़दीकी थाने में है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, रिकॉर्डिंग का ज़माना है। तुम रिकॉर्ड करो उस चीज़ को, ले जाके कंप्लेन करो, उसकी तो अलग एक व्यवस्था है। तो आखिर में यहाँ पे कौन सा तुमको धमकी का सोल्यूशन मिलेगा? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। तो मन्नू कहीं ना कहीं आरती को भरपूर यूज कर रहा है, वो चाहे जिस तरीके से हो। धमकी मिल रहा है तो यार सोशल मीडिया पे थोड़े ना तो उसका सलूशन मिलेगा। जाओ थाने जाओ, उसके लिए कंप्लेन करो, नंबर दो, वहाँ पे तुरंत तुम्हारी सहायता होगी और कार्रवाई होगी सामने वाले पे। तो इनको धमकियां भी मिल रही हैं रोज रोज, और ये धमकियों से आके तंग आके सोशल मीडिया पे बात भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब झूठ है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। आरती को मार पीट के बीमार डाला जाता है और उसके बाद से अच्छा खासा अर्निंग भी होता है। उसके बाद धमकियों का यहाँ पे आके बताया जाता है। रोज डेली माँ कभी रोती है, कभी बाप रोता है, कभी चीजें आती हैं सामने कुछ न कुछ निकल के, लेकिन एक बार भी थाने नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है। अब ये भी मत कोई कहे कि पैसा नहीं है। सोशल मीडिया से जो कमाई होती है कौन रखता है? इतना अच्छा पहनावा ओढ़ावा भी नहीं है। तो भरपूर आप लोगों को बता दें कि आरती का यूज हो रहा है और धमकी दिलाने के नाम पे झूठा फरेब सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है आरती के परिवार के खिलाफ। यानी कि आरती के जो मायके वाले हैं उनके खिलाफ जानबूझ के जाल बिछाया जा रहा है कि आरती के घर वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर ऐसा है तो भाई केस भी चल रहा है। अगर ऐसा है तो तुम लोग जाओ थाने में, कोर्ट में जाओ, सबूत पेश करो कि देखो हमको रोज ये धमकी दिलवा रहे हैं। तो क्या ये सब प्रूफ नहीं काम आएगा? आप लोग समझ सकते हो कि कितना नौटंकी और खेला ये लोग कर रहे हैं। आगे भी वीडियो इससे रिलेटेड आएगा जब तक कि ये नहीं रोकेंगे। और हमारा यही काम है रिएक्शन वीडियो का कि ये जब तक खेला कोई भी अति हो जाता है ना। मैं इतने दिनों से इनका वीडियो आ रहा था, नहीं बोल रही थी, लेकिन आज मजबूरी में मुझे ये वीडियो लाना पड़ा कि आखिर में क्या, अगर तुम्हारे साथ में सही में नाइंसाफी हो रही है तो उसका सल्यूशन खोजो या तो इसको खत्म करो। तुमको धमकियां अगर मिल रही हैं तो उस धमकियों को बंद करने के लिए जाके थाने में FIR लिखाओ, कोर्ट में दो कि आखिर में जिसके ऊपर शक है, या तो आरती के पिता के ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि धमकी दिलवा रहे हैं, ये है वो है, आरती खुद कह रही है, तो कोर्ट में जाके जमा करो। तुम्हारे लिए तो प्लस पॉइंट है वो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीज़ें क्लू मिले तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर उस पर देखूंगी, अमल करूंगी और उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।